ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 53 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 54वें सर्ग से 54 सर्गः लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। वीक्षमाणस्ततो लंकां कपिः कृतमनोरथः वर्धमान समुत्साहः कार्यशेषम चिंतयत। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था, अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। किं नु खल्व वसिष्ठं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः संतापजननं भवेत्। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसाहताः बलैकदेशः क्षिपितः शेषं दुर्ग विनाशनम। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुख परिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। यो ह्ययम् अमलांगूले दीप्यते हव्य वाहनः अस्य संतर्पणं न्यायं कर्तुमेभिग्रहोत्तमैः। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ततः प्रदीप्तलांगूलः सविद्युदीप्तो यदः भवानाग्रे सुलंकाया विचचार महाकपिः। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। ग्रहाद ग्रहम राक्षसानां उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सह। वे वानरवीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। अब प्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विनिक्षिप्य स्वसनेन समो बलि ततो अन्यत् पुप्लुवे भीष्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमान अग्निम कालानल शिखोपमम्। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। वज्रदृष्टस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः वज्रदृष्ट, सुख और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनं दत्ततः। इसके बाद वानर यूथपति हनुमान जी ने इंद्र विजयी मेघनाद का घर जलाया, फिर जम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया।
रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्टस्य रोमशस्य च राक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः यज्ञशस्त्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च। तदनंतर रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, ह्रस्व, कर्ण, दृष्ट, राक्षस, रोमश, रणोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक, विद्युज्जिह्व, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुंगवः। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेषु वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह कपिकुंजरः। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धिशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुँचे। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्न विभूषिते मेरुमंदर शंकाशे नानामंगल शोभिते प्रदीप्तम् अग्निम् उत्सृज्य लांगूलाग्रे प्रतिष्ठितं ननाद हनुमान वीरो योगांत जलदो यथा। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। स्वसनेन च संयोगाद अतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव जज्ज्वाल प्रावर्धत हुताशनः। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। प्रदीप्तम् अग्निं पवनः तेषु वेश्मसु चारयन् तानि काञ्चनजालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्न विमानानि निपेतुर्वसुधातले। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सत महले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। भवनानि सिद्धानाम् अंबरात् पुण्य संचये संजज्ञे तुमुलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम् स्वे स्वे गृह परित्राणे भग्नोत्साहोज्झितश्रियम्। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी श्री नष्ट हो गई थी। उन सबका तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा।
नून में शोकनिरायातः कपिरूपेण हाहति इति क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धराः स्त्रियः। वे कहते थे, हाय, यह बानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुँचे हैं। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए हुए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कश्चिद अग्निपरितांग्यो हर्मेभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्योरे जिरेभ्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात्। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे बाल बिखेरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। वज्र विद्रुम तारजत संघतान विचित्रान भवनाधात अश्यन्दमानान ददर्शशः। इसको फिर से पढ़ देती हूँ। विचित्रान भवनाधातूनश्यन्दमानान ददर्शशः। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने, चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। नाग्निस्त्रप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनुमान राक्षसेन्द्राणां बधे किंचिन्न तृप्यति न हनुमद्विषस्तानां राक्षसानां वसुंधरा। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे। और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा जी का भी जी नहीं भरता था। हनुमता बेगवता बानरेण महात्मना लंकापुरम प्रदग्धम तद रुद्रेण त्रिपुरम यथा। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर का दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली बानरवीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। ततः स लंकापुर पर्वताग्रे समुत्थितो भीम पराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूड़ा बलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवतोऽपि सृष्टः। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपनी ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। युगांत कालानल तुल्य रूपः समारुतोऽग्निर्बव्रधे दिवस्प्रक विधूम रश्मिर्भवनेषु शक्तो रक्षा शरीराज समर्पितार्चिः। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। सब उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थीं। आदित्य कोटि सदृशः सुतेजा लंकां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैर्शनि प्ररूढैः भिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः। समूची लंकापुरी को अपनी लपटों में लपेटकर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाला नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क को भी मात करते थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। तत्रांबरादग्निरति प्रवृद्धो रुक्ष प्रवाह किंसुक पुष्पचूड़ः निर्वाण धूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेभ्राः। वहाँ धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बढ़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूल की भांति लाल दिखाई दे रही थीं।
नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थीं। वज्रे महेंद्र त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वरुणो नीलो वा रौद्रोग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अचिन्त्यम् अव्यक्तम् अनन्तम् एकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमूर्चुर्भवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां सग्रहां सवृक्षां दग्धां पुरीतां सहसा समीक्षे। प्राणियों के समुदाय, ग्रह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देखकर बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सबके सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है। यह बानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही बानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है, अपनी माया से बानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। ततस्तु लंका सहसा प्रदग्धा स राक्षसा शाश्वता सनागा सपक्षि संघा समृगा सवृक्षा रुरोध दीना तुमलम सशब्दम। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहाँ के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। हा तात हा पुत्रक कांत मित्र हा जीवितेशांग हतम सुपुण्यम रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः। वे बोले, हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हा स्वामिन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर आर्तनाद किया। हुतासन ज्वाल समावृतासा हत प्रवीरा परिवृत्य योधा हनुमतः क्रोध बलाभिभूता बभूव शापोपहतेव लंका। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गई थी। उसके प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पुरी साप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। ससंभ्रमं त्रस्त विषण्ण राक्षसां समुज्ज्वल हुताशनांकितां ददर्श लंकां हनुमान महामनाः स्वयंभुरोसोपहतामिवावनिम्। महामनस्वी हनुमान ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहाँ के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वालमालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी थी। भंक्त्वा वनं पादपरत्न शंकुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्न मालिनीं तस्थौ हनुमान पवनात्मजः कपिः। पवन कुमार बानर वीर हनुमान जी उत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए।
सराक्षसांस्तान् सुबहुश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा। महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदा वन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुर्देवगणाश्च सर्वे। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने वानरवीरों में प्रधान महाबलवान वायु के समान वेगवान परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। देवाश्च सर्वे मुनिपुंगवाश्च गंधर्व विद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जगमुः परां प्रीतम तुल्य रूपम। उनके इस कार्य से सभी देवता मुनिवर गंधर्व विद्याधर नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। भक्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लंकापुरीं भीमां रराज स महाकपिः। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदा वन को उजाड़कर युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। ग्रहाग्र श्रृंगाग्र तले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराज सिंहः प्रदीप्तलांगूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवार्चिमाली। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानरराज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत होकर तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित होने लगे। लंकां समस्तां संपीडय लांगूलाग्निं महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिपुंगवः। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा देकर वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लंकां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देखकर देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्रशुः। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकवि हनुमान को देखकर ये कालाग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 54 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।